होंडा एसपी 125 अपनी माइलेज के लिए ही मशहूर है और इस समय आप देख रहे हैं 2026 की लेटेस्ट मॉडल होंडा एसपी 125 को। वहीं बजाज पल्सर 125 भी किसी से कम नहीं, 15 सालों के बाद फाइनली इसमें अपडेट आ चुकी है और इस समय आप देख रहे हैं 2026 की लेटेस्ट मॉडल बजाज पल्सर 125 को। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2026 में होंडा एसपी 125 ज़्यादा अच्छी है बजाज पल्सर 125 से? इस वीडियो में मैं इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन एक सवाल, एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि इन दोनों मोटरसाइकिल में एबीएस कब आएगा। तो फाइनली मैं इसका भी जवाब दूंगा। लेकिन एक रिपोर्ट तो देखो, रेडर 125 विदाउट एबीएस लॉन्च हुई थी और जब ये एबीएस और ड्यूल डिस्क के साथ लॉन्च हुई तो दिसंबर 2025 की जब आप सेल्स रिपोर्ट देखेंगे तो मात्र 22,000 लगभग ये मोटरसाइकिल बिकी है। तो मतलब कंपनियां भी तो एनालाइज करती हैं कि एबीएस देने के बाद उनकी सेल्स कितनी बढ़ी है, इसलिए थोड़ा सा देर लगती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में मुद्दा यह है कि 2026 में आपको होंडा एसपी 125 खरीदनी चाहिए या फिर खरीदनी चाहिए पल्सर 125। अब देखो, मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप एक वीडियो पर ज्यादा देर नहीं रुक पाते हो, आपको थोड़ा सा जल्दी रहती है, तो भाई प्लीज आप ग्रोक एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई से पूछोगे तो वो जल्दी बता देगी। लेकिन मैं आपका भाई हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपके दुख और दर्द को समझता हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी बनानी पड़ती है आपको समझाने के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है मेरे भाई, प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राइस तो जान लो। देखो, प्राइस की बात करें 2026 में दोनों मोटरसाइकिल की, तो होंडा एसपी 115 लेटेस्ट मॉडल जो एकदम झलझलाती हुई फुल टीएफटी मीटर के साथ आती है, लगभग 1,23,000 रुपए के आसपास आपको पड़ेगी ऑन रोड पे। एक 20, एक 23 आप ऐसे मान लो। वही पल्सर 125 कार्बन एडिशन सिंगल सीट आपको मिलेगी लगभग मात्र 1,08,000 से 1,10,000 रुपए के बीच में ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। तो अंतर कितना आया अगर आप देखोगे तो लगभग 10 से 12,000 रुपए का अंतर है। तो 12,000 रुपए में बहुत सारी चीज़ों का अंतर है, इसलिए अब और ज़्यादा कंपेयर करते हैं। सबसे पहले डिजाइन को कंपेयर करते हैं। देखो, होंडा एसपी 125, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये मोटरसाइकिल पूरा 160 दिखती है। दिखने में अगर आप इसकी हेडलाइट देखोगे, एलईडी लाइट है, डीआरएल्स हैं और बड़ा मस्कुलर पेट्रोल टैंक है, टैंक काउल भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। पीछे का लुक भी देखोगे तो कुल मिला के अगर इसके डिजाइन प्रोफाइल को देखोगे तो एकदम ज़बरदस्त दिखती है। बस जैसे डिजाइन की वजह से इसके जो टायर हैं वो उतना मैच नहीं करते, थोड़ा सा पतले हैं माइलेज की वजह से, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डिजाइन की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल और ऐसा लगता है जैसे ये ऑफिस जाने वाली मोटरसाइकिल दिखती है, ठीक है, और जैसे मैच्योर दिखती है। वही पल्सर 125 की बात करें तो जब से इसमें नई एलईडी लाइट और ये नए बोल्ड बड़े ग्राफिक्स आए हैं, तब से ये मोटरसाइकिल का जो लुक है वो और ज़्यादा इनहेंस हो गया है और ज़्यादा ये खतरनाक, थोड़ा सा ज़्यादा भारी भरकम दिखने लगी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आपको ये समझना पड़ेगा डिजाइन में। यही चीज़ आपको जैसे कोई एआई मॉडल नहीं बता पाता, जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखो, 125 सीसी में एसपी जो है डिजाइन भी अच्छा देती है और माइलेज भी अच्छा देती है। हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिनको जल्दी जानना है मैं बता दूं, जैसे फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे एसपी में और माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको इतना ही जानना था तो मैंने आपको बता दिया। डिजाइन की बात हो रही थी, डिजाइन की बात करें तो एसपी 125 एक ऑफिशियल मोटरसाइकिल लगती है। कहने का मतलब है कंप्लीट फैमिली पैक दिखती है, किसी भी उम्र के लोग चलाएं तो ये उनके ऊपर अच्छी लगती है। वही पल्सर 125 की बात करें तो ये पहले भी आ रही थी और आज वर्तमान में भी ये आ रही है और फ्यूचर में भी ये आती रहेगी। कहने का मतलब इसका जो स्वैग है वो नेक्स्ट लेवल का है और बिल्कुल औरों से अलग है। उसका कारण यह है क्योंकि पल्सर की शुरुआत 115 से लेकर 400 सीसी तक जाती है, तो मतलब पल्सर अब एक ब्रांड बन चुकी है। जबकि एसपी 125 सिर्फ 125 सीसी में जाना जाता है। लोग जानते हैं कि वो एक माइलेज मशीन है, बट पल्सर जो आप 125 सीसी में देखेंगे वैसे ही आपको 150 में दिखती है। तो मतलब उसका जो स्वैग है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पर डिजाइन के मामले में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है, ये आपकी खुद की व्यक्तिगत पसंद है। क्योंकि लाख रुपए से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो तो ये आपको चुनने का काम है, कलर और मॉडल और डिजाइन आप चुनो। अब इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो दोनों ही मोटरसाइकिल में अब एलईडी लाइट आ चुके हैं, एलईडी इंडिकेटर आ चुके हैं, फुल्ली डिजिटल मीटर आ चुका है। लेकिन कम समय में मैं आपको बताऊं अगर, तो जैसे टीएफटी मीटर आपको मिलता है एसपी 125 में, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर, मैप का भी जैसे नेविगेशन भी मिल जाता है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। वहीं पल्सर 125 में आपको जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है, नेविगेशन नहीं मिलता है, बाकी जैसे रियल टाइम माइलेज, आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो तो मिल रही हैं, जैसे कॉल, एसएमएस, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मीटर के फीचर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है एसपी 115 में आपको ज्यादा
फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जिस दिन खराब होंगे उस दिन ज़्यादा महंगा मीटर मिलेगा SP 125 का, थोड़ा सा सस्ता मीटर मिलेगा जैसे पल्सर 125 का। तो ये तो हुई फीचर्स की बात। बाकी अगर देखोगे तो जैसे दोनों में ही ड्यूल सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, दोनों में लगभग 100 mm के टायर मिल जाते हैं। टायर और इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिया गया है, और दोनों में ही आपको किक मिल जाती है। किक की भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम इनके स्पेक्स को कंपेयर करें तो स्पेक्स जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। पल्सर 125 के इंजन की बात करें तो 124.38 सीसी का इंजन है, 11.8 PS की पावर है 8500 RPM पर, 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क है 6500 RPM पर, 15 लीटर का पेट्रोल टैंक है, 100 mm का पीछे टायर है, 80 mm का आगे टायर है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पीछे है, ट्विन गैस शॉक पीछे आपको मिल जाते हैं, 240 mm की डिस्क ब्रेक है, 130 mm की ड्रम ब्रेक है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, व्हील बेस 1320 mm का। वजन की बात करें तो सिंगल सीट आपको 144 किलोग्राम की मिल जाती है, और सीट हाइट है 790 mm। होंडा SP 125 में आपको 123.94 सीसी का इंजन मिलता है, लगभग 10.7 PS की पावर, 7500 RPM पर, 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 RPM पर। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है इसका, सीट हाइट है 790 mm, वजन है 116 किलोग्राम, 240 mm की डिस्क ब्रेक, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, पीछे 100 mm का टायर, आगे 80 mm का टायर आपको मिलता है। तो आपने देखा कि बजाज पल्सर 125 में 1 PS की पावर ज्यादा है होंडा SP 125 से, लेकिन अगर 1 PS की पावर ज्यादा है तो इसका वजन भी तो ज्यादा है। तो ये सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन एक चीज समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पल्सर 125 का जो इंजन है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो 150 वाला ही है। तो मतलब इसके इंजन का जो डिजाइन है वो 150 के जैसा है, इसलिए जब आप दोनों मोटरसाइकिल को चलाकर देखेंगे तो SP का वजन कम है, इसलिए उसमें आपको थोड़ा सा टॉर्क महसूस देगी उठाने पर, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं। और जब आप पल्सर को चलाकर देखेंगे हाईवे पर तो ये आपको और ज्यादा स्टेबल लगेगी, अपने गियर रेशियो की वजह से इसको चलाने में आपको मजा आएगा। लेकिन अगर दोनों की राइडिंग क्वालिटी देखेंगे तो जैसे एकदम सिटी में आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं तो वहां पर SP थोड़ी सी आपको हल्की महसूस देगी। अगर हम माइलेज की बात करेंगे तो SP में बहुत से लोग बहुत कुछ बताएंगे, 60, 70, 80, 100, 500 की बताएंगे, लेकिन आप ये मानकर चलो कि 60 के आसपास माइलेज मिलेगी। 60 से कम भी हो सकता है, 60 से ज्यादा हो सकता है, जैसा आप चलाएंगे वैसे ही माइलेज मिलेगी। वहीं पल्सर की बात करें तो लगभग 50 के आसपास माइलेज मिलेगी। अब इसमें भी आपको लोग 60 तक की बताएंगे, लेकिन 50 तक की माइलेज आप मानकर चलो। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड डिफरेंस की बात करें कि दोनों में कितना अंतर आएगा तो मुझे लगता है लगभग 5 किलोमीटर का अंतर आएगा। ये हो गई इन दोनों की माइलेज की बात। अगर हम लास्ट में बात करें कि खरीदनी कौन सी चाहिए, तो देखो भाई, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइलेज चाहिए तो आपको SP 125 की तरफ जाना चाहिए। आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आपको जैसे SP 125 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर की माइलेज को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा नहीं चलना है, तो फिर आपको पल्सर 125 लेना चाहिए, क्योंकि पल्सर 125 का जो स्वैग है वो आपको SP में नहीं मिलेगा। जैसे जो बैलू की बात कर रहे हैं, क्योंकि SP को 125 सीसी के नज़रिए से ही देखा जाता है, जबकि पल्सर आपको फील देती है कि आप 150 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और लोगों के जैसे दिमाग में एक मोटरसाइकिल की इमेज जो बनी होती है, तो पल्सर की जो इमेज बनी है वो 150 के जैसी इमेज बनी है, और इसकी जो इमेज बनी है वो 125 सीसी के जैसी बनी है। दोनों में जैसे 10,000 रुपए का अंतर है, तो मैं यहां पर ये नहीं कह सकता कि आप ये खरीदो जो आपकी जरूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही रिजल्ट बताया कि देखो, अगर आप जैसे ज़्यादा नहीं चलते हैं, आप 5 किलोमीटर की माइलेज को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर या नेविगेशन से कोई मतलब नहीं है, तो आपको पल्सर 125 की तरफ जाना चाहिए। और एक चीज़ अभी क्लियर कर दूं, जैसे पहले ये था कि पल्सर की जवानी अच्छी है, बुढ़ापा खराब था, तो एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं यूजर रिव्यू करूंगा, और वो मोटरसाइकिल आप देखेंगे 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि पल्सर पहले वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं, अब एकदम स्टेबल है, इंजन भी चलता है, तगड़े से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर हम खर्चे की बात करें तो देखो, पहले जो था उनको अभी भूल जाओ। अभी BS6 में जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो किसी भी मोटरसाइकिल के खराब हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों ही मोटरसाइकिल लगभग ठीक चलेंगी। लेकिन जैसे SP 125 में कभी कभी फ्यूल पंप का जो फिल्टर है वो कुछ लोगों को सरदर्द बना देता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, जैसे ये कमी आ गई, वो कमी आ गई, ये तो आती रहती हैं। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो माइलेज मशीन चाहिए तो SP की तरफ जा सकते हैं, स्वैग चाहिए, एटीट्यूड चाहिए तो पल्सर की तरफ जा सकते हैं। यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।